हेलो एवरीवन गाइस, एक बार कंफर्म करो कि आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं। हेलो फाइनेंशियल गाइड, हेलो प्राशिक जी, हेलो सागर जी। गाइस एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आज की मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है या नहीं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेम की पाठशाला पेज, कबीर जी सत श्री अकाल। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। गाइस आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो बहुत ही बड़े यूट्यूबर के साथ है। बस थोड़ी देर में ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जो आज के हमारे लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, वो बस आते ही होंगे। तो आज का लाइव सेशन एंड तक जरूर आप सब अटेंड करना, और आप सबकी जो भी क्वेरीज होगी हम ट्राई करेंगे कि गेस्ट से पूछने की और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के ऊपर आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट जरूर करना, जो मैं अपने गेस्ट से जरूर आपकी वो क्वेरी को पूछूंगा। हेलो एवरीवन, सो हम वेट कर रहे हैं हमारे गेस्ट की। हेलो। हेलो सर, हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं। बस बस बढ़िया, भगवान की दुआ से सबकी कुशल मंगल, सब कुछ हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी सर। गाइस सबसे पहले मैं आपको सर के बारे में बताना चाहता हूँ। सर का नाम अभिषेक कर है और आप सब इन्हीं को अच्छी से जानते होंगे क्योंकि सर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और गाइस खास बात यह है कि सर की वीडियो आप एक बार देख लोगे तो सर के फैन तो हो ही जाओगे। और खास बात एक और है कि सर जो है जोश टॉक्स और साथ में टेड टॉक्स में भी आ चुके हैं। तो अगर आप सबने अभी तक अभिषेक कर जी का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार जरूर उसमें खास करके स्कैम सीरीज जो है सर की बहुत फेमस है, वो सीरीज जरूर देखना। तो सर मैं तो एक बार जब मैं 3-4 महीने पहले आपका यूट्यूब पे आया था, रिकमेंडेड करा था यूट्यूब ने मेरे को, उसके बाद मैं तो फैन हो गया सर। तो इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि अभिषेक कर जी की वीडियो तो जरूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सब आपका बड़प्पन है और प्यार ही है, बिकॉज ऑफ विच वी आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत टाइम दिया आज फाइनेंशियल अड्डा में लाइव सेशन के लिए। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हो। और मेरे हिसाब से हम सब का टुगेदर एक बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, और ऐसी तरह करते रहिए आप, मेरी दुआ थैंक यू आपके सो साथ। मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बिल्कुल। बिगनर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है। बट मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए और कैसे मतलब आपने ये जर्नी को स्टार्ट किया। थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए सर। अच्छा, तो मैं कोई स्टॉक मार्केट बेस्ड फैमिली से नहीं आता हूँ। तो हमारी फैमिली में किसी का दूर दूर से स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से जो आपके पीछे जिनका फोटो लगा हुआ है, उनके चक्कर में तो बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका था शेयर बाजार। सो हमारे पिताजी माताजी तो चाहते नहीं थे कि हम इस चीज में जाएं। तो बहुत एक सिंपल साधारण फैमिली से आते हैं। हमारे पिताजी जब हम पढ़ते थे तब 1500 रुपए से उनने शुरुआत करी थी, पर मंथ उनकी सैलरी रहती थी। तो हम लोग तो वो ड्रीम्स देख ही नहीं सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि बचपन से मेरा, जैसे वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि 16 की एज में भी मैं लेट हो गया, हाँ मुझे जी। और पढ़ना था। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि बचपन से हमने सोच लिया था। बट हाँ, ये चीज थी कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। तो समय जैसे ही चलता गया, देखिए आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा होशियार है, मतलब बहुत जल्दी बहुत चीजें पकड़ लेते हैं। हम लोग तो राइट यार राइट। 20-21 तक गिल्ली डंडा और यही सब खेलते रहते थे, इसी में सब निकलता था, 20 तक तो यही जाता था। बट हाँ, ये था कि कॉलेज के आते आते फर्स्ट ईयर में, जो मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, हम्म। उसके बाद मैंने एमबी भी किया। तो वहां पर बिजनेस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट होता है, जहां पर कि राइट राइट। हमारी एक फैकल्टी ने नाम लिया था वॉरेन बफेट सर का। तो वहां से मेरा एक थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी कि थोड़ा पता करें इनके बारे में। और ये उस समय की बात है कि इंटरनेट थोड़ा नया नया आया था। उस समय पे आप यस वॉरेन यस। बफेट सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे टॉप रिजल्ट्स में वॉरेन बफेट सब नहीं दिखेंगे, आपको बहुत मिक्स रिजल्ट्स दिखेंगे। कोई टिप राइट राइट। सर्विस दिख जाएगी, कोई ये दिखेगा, क्योंकि तब गूगल इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो उस समय से शुरुआत किया, थोड़ा सा चस्का लगा। उसके बाद मेरे सारे जितने मित्र थे वो लोग एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए जा रहे थे, जिसका उस समय ओके। पे शायद दाम 1100-1200 रुपये होगा। आज के समय पे वही चीज 15,000 रुपए की होगी।
तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा देखते हैं, 3-4 दिन के अंदर टर्मिनल देख लिया, बस लत लग गई वहीं पे। अच्छा। तो बिल्कुल कि वो फ्लक्चुएशन देखा और जब समझ में आया व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ शेयर मार्केट, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट लीव। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। स्मूथ नहीं थी। पहले 1.5 to 2 years तो ऐसा एहसास हुआ कि यार सही में कोई पैसा बनाता है या सब बोलने की सिर्फ। बात है, क्योंकि हम तो नहीं बना पा रहे। हाँ। तो ये सीन था। स्टार्टिंग में एक लकी स्ट्रीक थी जिसमें मैंने 30-40% बना लिया था, वो बिगिनर्स लक जो बोलते हैं उस चीज को, बिगिनर्स राइट। लग, यस यस। बिगिनर लक जो मेरे हिसाब से लास्ट 2 साल में भी काफी लोगों का चमका है उस केस में, राइट राइट राइट। है ना। तो उसी समय से मेरा चला था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया था गेन। तो सीन ये था कि 1.5 years पे तो मैंने डिसाइड किया कि शायद छोड़ ही देना चाहिए। ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, ट्रेडिंग स्पेसिफिकली। बट फिर राइट। क्या हो गया कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने शायद पढ़ के लिख के इस चीज को चालू नहीं किया, तो लेट्स पुट इन सम एफर्ट्स ओवर देयर। तो मैंने जब इस चीज को पढ़ने का शुरुआत किया, थोड़ा सीखने की शुरुआत करी, तो वहां पर एक चीज ये हो गई कि मुझे एक थोड़ा स्ट्रक्चर मिलने लग गया। ओके। राइट एंड राइट। स्ट्रक्चर मिलने के बाद क्या हो गया कि 1 साल तो मेरे को सीखने समझने में ये सारी चीजें लगी, हम्म। लेकिन आगे चल चल के वो चीज इंप्रूव हुई। तो मेरा ये जो प्रोसेस, सीखने का ही जो प्रोसेस था, अभी भी सीख ही रहे, वी ऑल आर यस यस। लर्नर्स। बट वो जो एक बेसिक सीखने का था वो भी 4-4.5 years तक खींच गया था। ठीक है। ओके। मतलब सीखने का इन द सेंस व्हेन आई ब्रेक इवन, जब मैं ब्रेक इवन करके प्रॉफिट वाले साइड पे, तो एक ट्रेडर का ना एक स्ट्रक्चर होता है। राइट स्ट्रक्चर राइट पहला होता है वो एंटर होता है बिगिनर लक, दूसरा राइट होता है लॉस, तीसरा होता है बड़ा लॉस राइट जिसमें वो राइट। सहम जाता है, फिर फोर्थ होता है उसका लर्निंग फेज, और फिफ्थ फिर होता है कि वो ब्रेक इवन पे आता है, और सिक्स्थ से वो प्रॉफिट प्रॉफिट अप प्रॉफिट एंड में डाउन आता अप एंड डाउन ये चलता है। बिल्कुल। तो मेरे उस प्रोसेस पे आते थे 4.5 years लगा। और फिर वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब ऑलमोस्ट कह सकते 11 साल तक हो चुके, अपन ने बाजार को दे दिया है। एंड आप सबकी दुआ से, भगवान की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद से प्रॉफिटेबल हैं, और आशा करते हैं आगे भी हम इसी तरह प्रॉफिटेबल हैं। तो है। ये बहुत एक बढ़िया छोटी सर। सी। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी सर, बहुत ही बढ़िया आपने बताया सर। तो सर अब मेरा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है बिगिनर्स के लिए, कि आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस देते हो कि स्टार्टिंग में वो कहाँ इन्वेस्ट करे और ठीक कौन है। से स्टॉक्स में उन्हें जाना चाहिए। एक एज अ मैं उन नए बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी डीमैट ओपन करके अपने पैसे डाल के इन्वेस्ट करने स्टार्टिंग में आए हैं, तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे स्टार्टिंग में। मैं सबसे बढ़िया एडवाइस बिगिनर हो या इंटरमीडिएट प्लेयर हो उसको यही देता हूँ, गो फर्स्ट विद द पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल। ओके। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब इसमें दो फायदे हो जाते हैं। पहली चीज है, जब आप बिगिनर हो तो आप स्टॉक्स को इतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते हो। आप सुनी सुनी राइट। बातों पे आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि समय लगता है। शेयर मार्केट ऐसा भी नहीं कि आ जाए और कल सीख गए, समय लगता है। तो आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता बट स्टिल आपको इन्वेस्टमेंट का फ्लेवर, कंपाउंडिंग का फायदा, ये सारी चीजें लेनी है, तो आप इंडेक्स में डालो ना। तो राइट उससे राइट दो फायदे होंगे। मेरा हमेशा से मानना है कि निफ्टी के आज जो 50 स्टॉक हैं, आज से 10 साल बाद 50 में से 40 बदल जाएंगे, क्योंकि हर राइट 4-5 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ कंपनियां बंद हो जाएं, कुछ के हवाले निकल जाए, कुछ में कुछ का यस बात। बैंक जैसे कांड हो जाए। ठीक है। राइट राइट। लेकिन एट द एंड निफ्टी जो रीशफल होगी उसके बाद तो ऊपर ही जाती है, ऊपर ही सेंसेक्स ऊपर जाती ही है, बिल्कुल जाती है। सही बात। तो अगर आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं है तो एज अ बिगिनर आप पहले पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड या ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। आपका एम बेंचमार्क को बीट करने का नहीं, बेंचमार्क को मैच करने का होना चाहिए। मैच पहला कर। चीज तो ये। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, जब आपको थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ गया, 3-4 महीने हो गए, तब आप एक और रूट पे जा सकते हो, वो है म्यूचुअल फंड का रूट। क्योंकि अब राइट। आपको थोड़ा पता है, होल्डिंग देख सकते हो कि हाँ इनके पास ब्लू चिप कंपनी, इनके पास इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है। राइट राइट। तो हम इसके साथ थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई आईटी तो फ्लेवर में रहेगा ही, आईटी कहीं जाएगा नहीं, दुनिया उसी पे जा रही है। तो आप उस हिसाब से एक म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी लर्निंग हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, आप सेशंस इस तरह के अटेंड कर रहे हो, बाकी सारी चीजें कर रहे हो, राइट उसके राइट। बाद आप किताबें विताबें पढ़ के अब आप जाओगे स्टॉक्स। तो सबसे बड़ी ओके। गलती जो बिगिनर्स के साथ होती है, वो आते ही वो स्टॉक्स में जाना चाहते हैं। जब 15-20 साल एक्सपीरियंस, अनुभव लोग भी ढंग से स्टॉक्स बहुत बार पिक नहीं कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल तो सही कर। बिगिनर है ना। बिल्कुल तो सही सर। आप ये चीज हो गए। फिर एक और चीज है कि अगर बिगिनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो केवल वो स्टॉक्स पकड़े जिनको वो यूज करता है या देखता है। राइट तो राइट। अगर आप मैगी खा रहे हो तो नेस्ले, लेकिन नेस्ले में बहाना आ जाएगा तो महंगा स्टॉक है। महंगा स्टॉक है। मैं आपको बताता हूँ 2015 के आसपास शायद ये लेड वाला कांड हुआ था जो यस मैगी में यस। निकला था, है ना। मैगी तब में छह लेट हजार ज्यादा के था। आसपास था ये स्टॉक, और मैं उसको उठा रहा था। 2-3 रीजन कॉमन सेंस लगाया था। पहली चीज, मैगी किसी ने खानी छोड़ी नहीं, और मैं बिल्कुल देख रहा सही था बात। स्टूडेंट लोग तो ब्लैक में 200-300 रुपए लेके भी वो 10 रुपए वाला पैकेट ले ही रहे। तो राइट सर एक राइट। चीज क्लियर हो गई थी, नेस्ले अपने ब्रांड को डाइल्यूट होने नहीं देगा। जब मैं वो ले रहा था ना, तब भी मेरे मित्रों ने कहा 6,000 रुपए का स्टॉक कितना बहुत महंगा ले रहा महंगा है। है, बहुत महंगा है। बिल्कुल, आज उससे 3 गुना है, और बिना कुछ किए सोते सोते वो 3 गुना हुआ है।
कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एसआरएफ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मारुति मैं लेना चाहता था, लेकिन इसी चक्कर में नहीं ले पाया, तो वही गलती मैंने नेस्ले में नहीं दोहराई नेस्ले में, कि सही बात है हाँ। तो कि पॉइंट महंगा ये दे। है कि बिल्कुल ये महंगा नहीं होता, आप वैल्यू और प्राइस को डिफरेंशिएट करना भूल जा रहे हो कैसे करना। तो आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को पकड़ लो जिनको आप यूज करते हो, कॉमन सेंस लगाओ। मैं सब सामान कहाँ पे खरीदने जा रहा हूँ? डीमार्ट। तो कुछ नहीं तो मेरे पास डीमार्ट, डीमार्ट के स्टॉक हो गए, ठीक है। राइट दुनिया राइट का राइट। हमारे देश का सबसे रिचेस्ट बंदा काफी सालों से कौन है? अंबानी जी। तो अगर खुद अंबानी समझ जी, में नहीं आ रहा, चलो कुछ नहीं तो रिलायंस की शेयर्स उठा लो। राइट राइट, बिल्कुल यहाँ सही। पर आपके पास सेफ्टी क्वेश्चन, तो ये आपके कुछ स्टेप हो गए। और जब आप शेयर मार्केट में 1-2 साल निकाल लेते हो, जब आपको एनालिसिस आती है, तब आप अपने स्टॉक्स पिक करो, ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल सही सर, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताई है इन्वेस्टर्स को। आई होप गाइस आप सभी को सर की ये वाली एडवाइस को तो बिल्कुल नोट डाउन कर लेना चाहिए, नोट्स बना के। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे जो शेयर मार्केट में बिगनर्स हैं उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं उनके लिए पॉइंट चाहता हूँ। और स्टॉक मार्केट में वो लेवरेज लेके काफी लोग आ जाते हैं, मतलब अपने फैमिली से ले लेते हैं, और इवन मैं तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप उनको एडवाइस दोगे यहाँ पे, उनको मतलब आप क्या बताना चाहोगे? पहली चीज है, शेयर बाजार में जब भी कोई उधार के पैसे से ट्रेड करता है, तो 99.9% टाइम वो फेल होते हैं। ये ब्लंट ट्रूथ है, जिसके लिए आप मेरे को, अब लोग एग्जांपल देंगे, राकेश झुनझुनवाला सर ने भी तो लोन लिया था, ये लिया था। मेरा कहना है कि 1 लाख लोगों के बीच में एक राकेश झुनझुनवाला सर ने लोन लिया, वो हम्म, जिंदा रह गए, वो बच गए, वो आगे निकल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 99,999 भी बचे, वो बर्बाद हो गए, ठीक है। दूसरी चीज है, कुछ लोग बोलेंगे कि जब शेयर मार्केट इज लाइक अ बिजनेस, तो बिजनेस में तो लोन लिया जाता है, तो हम क्यों नहीं ले। तो राइट राइट। उनके लिए आपको एक चीज समझनी है, जब इंसान बिजनेस में लेता है, ठीक है, तब वो लोन जब लेता है, उसको पता है मेरा एक XYZ प्रोडक्ट या सर्विस बनेगी और मैं इसको राइट, बेचूंगा तो रेवेन्यू आएगा। शेयर मार्केट में हर दिन एक नया दिन है। आप ये बिल्कुल नहीं सही। कह सकते हो कि मैंने आज ये शेयर लिया तो ऊपर जाएगा। ऊपर मान जाएगा। लेते हैं, एक एग्जांपल लीजिए, 5 दिन पहले किसी ने लोन के पैसे से बहुत सारे शेयर्स उठा लिए, लेवरेज लेके अपने मार्केट में। 4-5 दिन में राइट मार्केट में क्या हुआ आपने देखा है। तो राइट राइट। अब उसके बाद दो हेडेक है। लोन वाले ईएमआई के लिए वेट नहीं करने वाले, उनको चाहिए 7%, आठ उनको टका तो ग्यारह इंटरेस्ट टका चाहिए आपको ही दे, चाहिए। इंटरेस्ट चाहिए, है ना। और ये उनका कंपाउंडिंग होता है, आपका तो रिवर्स कंपाउंडिंग हो रहा हाँ है, उनका हाँ, कंपाउंडिंग राइट चलेगा, राइट है ना। क्योंकि आज अगर वो 12% पे आपको कुछ दे रहे हैं, तो अगर आपने 6 साल का भी ले लिया, 5 साल का, तो आप डबल पैसे देने वाले हो, 10 लाख का बीस राइट। लाख देने वाले हो, प्लस उस पर आपको अलग रिटर्न निकालना है। तो आप अपने दिमाग में एक प्रेशर लगा देते हो, ठीक है। तो राइट पहली राइट। चीज है, मैं लोन के साथ तो रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप बिगिनर हो, तो आप एज लिटिल एज 500 रुपीज के साथ भी आप मार्केट में आ जाओ, दैट इज गुड इनफ। इससे क्या होगा, आप बोलोगे 500 रुपए में तो इन्फोसिस आता ही नहीं है, 500 रुपए में तो टीसीएस आता नहीं है, तो किसने बोला आपको वो? आप म्यूचुअल फंड ले लो, इंडेक्स फंड ले राइट लो, राइट। सिंपल। यस आपको यस। पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक ट्रेडर अगर आके मुझसे पूछता है कि मैं कितने से चालू करूं, आप 1000 रुपए से चालू करो। 1000 पे आपको कैश पे आपको 5x लेवरेज मिलेगा। वो कहेगा मेरे को एफएनओ नहीं करने मिल रहा, हाउ विल आई डू फ्यूचर एंड ऑप्शन? भाई यस यस। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज व्हेन यू स्टार्ट एबीसीडी, तो एबीसीडी होता है कैश। जब कैश। आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप जाते हो कैश की ट्रेडिंग में, और जब आप राइट। पैराग्राफ बना लेते हो वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आपने एबीसीडी सीखी नहीं और आपको और पैराग्राफ बनाने जाना पैराग्राफ है। बनाना है, सही बात। बिल्कुल। तो आप पहले कैश से करो ना, 1000 पे भी आपको 5 गुना मिल रहा है। अगर आप 30 मार खान हो ना, तो उस पे भी आप थोड़े बहुत पैसे बना लोगे। बना लो। मेरा एक सिंपल सा, इसको मैं इस लाइन से एंड करूंगा। इफ यू कांट टर्न 10,000 इंटू 20,000, टाइम लिमिट नहीं लगा रहा हूं, जितना भी लगे, व्हाट गिव्स यू द गारंटी क्या यू कैन टर्न 10 लाख रुपीज इंटू 20 लाख रुपीज? क्या राइट सर, गारंटी राइट। है ना। तो आप पहले 10,000 को तो बना के बताओ, फिर आप बनाना। तो मैं उस मामले में सौभाग्यवान था कि मेरे घर वालों ने मेरे को पैसे ही नहीं दिए, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा थे नहीं, तो मैं इनिशियल टाइम में ज्यादा उड़ा ही नहीं पाया। आज राइट मेरे राइट। को ऐसा लगता है, रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ, कि अगर उस टाइम पे मैंने लाखों उड़ा दिए होते, तो आज मैं स्टेज पे ही नहीं पहुंच पाता, क्योंकि स्टेज मैं पे नहीं डिमोरलाइज हो जाता ना। पहुंचे। तो राइट सर, ये राइट। जी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत मतलब आपका सर एक तो ये बताने का तरीका जो है ना, सीरियसली इससे मैं तो सुन रहा हूँ बस ध्यान से, जैसे कि मैं भी एक ऑडियंस हूँ आज आपकी। तो बहुत अरे अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। अब सर एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर, गाइस मैं पहले आप सभी को बता दूं कि हमने एंड में 10 मिनट्स का Q&A सेशन भी रखा है। तो अभिषेक सर से जो भी आप सबकी क्वेरीज हो, सेशन एंड होते ही हम आपके क्वेश्चंस को पिक करेंगे। तो सर अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूं कि काफी जो हमारे नए बिगनर्स है, टेलीग्राम खास करके, अब तो इंस्टाग्राम भी, जैसे टेलीग्राम था आज सेम इंस्टाग्राम भी वही मूव कर रहा है, वही कॉल्स टिप्स वाले पेजेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
तो सर आप क्या कहना चाहोगे इनसे कैसे, मतलब एक आम निवेशक, क्योंकि बहुत लोग फंस रहे हैं, एक कैसे इनसे दूर रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेजेस या सारे कॉल टिप्स वाले खराब हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो अच्छा फायदा भी देते हैं, बट एक आम, क्योंकि एक निवेशक को यही नहीं पता होता बिगिनर को कि ये हमारा पैसा बनाएंगे या डुबोएंगे, उनको वो सीधा उनको पैसा दे देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? पहली चीज है, कोई भी बंदा शेयर मार्केट से अगर पैसा बनाने आ रहा है तो 80% लोगों का है कि हमको कुछ मिलियंस बनाने, कुछ बिलियंस बनाने एट द लॉन्ग रन, है ना। तो आप सिंपल सा गूगल जाके करो, सर्च करो कितने मिलियनर या बिलियनर ऐसे हैं जिनने टिप्स लेके पैसा बना के मिलियनर या बिलियनर बने। राइट। पहला तो एक सिंपल सर्वे कर लो, पहला आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा, एक बंदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि टिप्स एंड ये ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, बहुत लोग गलत भी कर रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज समझो, जो भी आपको एक अनरियलिस्टिक रिटर्न ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस बोलता है वो राइट। आपको फज कर रहा है। बिकॉज अगर इतना ही आसान होता, अगर इतना ही आसान होता कि आप हर महीने मान लो 1000% बना सकते हो, 500% बना सकते हो, तो वो व्यक्ति अपने पैसे लगा के कहाँ से कहाँ चले गया कहां होता, से? वो आपके पास नहीं रुकता, ठीक है। मैं राइट ये नहीं राइट। कह रहा हूँ कि आप कभी भी 500% नहीं, ऑप्शन बाइंग में आप देयर वुड बी ओकेजन जब आप कर लोगे, मैं भी बहुत बार करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एक लिमिट के बाद, एक कैपिटल के बाद वो पॉसिबल नहीं है। जब आप क्रोर्स में जाते हो आपको हेजिंग करनी पड़ती है, 30 से 40 राइट प्रतिशत राइट। आपका हेजिंग में चले जाएगा, तो रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि आप अंधाधुंध रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आपको समझना, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स को चेज करना बंद कर दो। दूसरी चीज है, टिप्स लेना मतलब आप किसी के सहारे पे डिपेंड कर रहे हो। सहारा आपको कब चाहिए? दो रीजंस पे ही आपको लगना चाहिए। पहला, आपके पास सही में टाइम नहीं है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति हो, या फिर इतने बड़े आप ये हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं राइट मिलता, राइट। तो मैं एक बहुत बड़े पीएमएस के पास जाता हूँ, ले भाई मेरे 50 लाख रुपए तुम लगाओ, आप पे भरोसा है, 10 साल बाद अपन देखते हैं, तो वो राइट। लगाएगा, है ना। आप लोग जो 1000, 10,000, 1 लाख कैपिटल के साथ आ रहे हो, मैं नहीं मान सकता कि आपके पास समय नहीं है, आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे पास सीखने का राइट समय राइट। नहीं है। आप राइट। अगर दिन में मान लो आप आधे घंटे पे आते हो, आप सही इंस्टाग्राम पेजेस अगर फॉलो करते हो, क्या हुआ मार्केट में, क्या सीखना है, वो भी आपके लिए काफी, आपका धीरे धीरे नॉलेज भी ना कंपाउंडिंग जैसा है, कंपाउंड होता रहता है, आप जितना राइट लेते राइट। रहते राइट। हो, है ना। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही। आपके पास वो है, तो मेरे हिसाब से बेटर देन टिप्स है आप उतना समय अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। बिकॉज इसका एक दूसरा चीज भी है, मैं बताता हूँ। मैं बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल तक मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री, मैंने कभी किसी को चार्ज नहीं किया, मैं फ्री में व्यू देता था। लोग बड़े खुश होते थे, सर पैसा बनाया, ऐसा वैसा करके, हाँ किसी जी हाँ किसी जी। टाइम लॉस होता था, बनाते थे। बट फिर अचानक से मैंने लास्ट 4-5 महीने से बंद कर दिया है। तो लोग, सर मत डालो, ये डालो। तो आप देख रहे हो क्या हो गया, लोग इतने डिपेंडेंट हो गए कि मैं अगर राइट हटा राइट। तो दे बिकम तो हैंडीकैप्ड। उन्होंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, फंस गए, क्या करें, अब आदत लग गई है तो गलत ट्रेड, जितना पैसा बनाए सब चले गए। तो आप किसी पे कृपया करके डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि कल को वो व्यक्ति ना रहे, कहीं चले गया, तो दैट वुड बी रिस्की, तो दैट वुड बी माय सजेशन, यस। बिल्कुल सही सर, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ये सर गाइस आप बिल्कुल सर की बात बिल्कुल ध्यान रखो कि जितना टाइम आप उन पेजेस के पास कॉल या टिप लेने से अच्छा आप ट्राई करो कि आप अपनी लर्निंग करो, और अपनी लर्निंग करके ही आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जिस मतलब जो टॉपिक आज का हमारा लाइव सेशन का है, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ये टॉपिक सर एक ऐसा है, क्योंकि जब भी इवन जब मैं मतलब मैंने स्टार्टिंग करा था ना तो 2017 में, तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे को तो जहां प्रॉफिट आया उसको मैंने बुक कर लिया, और जिसमें जी। लॉस आया उसमें मैं इन्वेस्टर बन गया कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ये मैंने 2 साल होल्ड करना है, और 1.5 साल बाद ही पता चला कि कैपिटल आधी से ज्यादा तो चलो खत्म ही हो गई है। तो सर बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहोगे, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में, कि एक बिगिनर को कैसे एक डिसाइड करना चाहिए? बिगिनर को मेरे हिसाब से इन्वेस्टर ही रहना चाहिए। अब आप बोलोगे यार खुद तो ट्रेड करता है, हमको इन्वेस्टर बना रहा है। बिकॉज सिंपल सी चीज है, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। मेरे मुझे पता है कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, मैं इसको रियलिस्टिक चीज बोलता हूँ। लेट्स फेस इट, आप बाजार में जाओगे, फोर्ब्स की लिस्ट में देखोगे, हेज फंड मैनेजर्स के अलावा आपको इंडिविजुअल ट्रेडर एक भी नहीं दिखेगा, ये रियलिटी है। हाँ, अगर अपन इंस्टाग्राम के सबके स्क्रीनशॉट टोटल करें तो एटलीस्ट 30-40 लोग तो होने चाहिए फोर्ब्स में, बट पता नहीं वो दिखते क्यों नहीं है। ट्विटर के ऐड कर लोगे तो एटलीस्ट 100 लोग, टॉप 100 तो होने चाहिए इससे, पर वो आप पता नहीं क्यों नहीं दिखते। पर पॉइंट ये है कि आपको नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक कि हर बंदा जो गली में खेलता है वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, नहीं इसमें बन कुछ सकता। गलत नहीं है। आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, आप खेलो, बच्चों के साथ खेलो, सबके साथ खेलो, बट इसका मतलब ये नहीं आप ओडीआई खेल पाओगे। सेम चीज ट्रेडिंग में राइट। होती है। वो गिनती के ऊपर के 3 to 5% पीपल होंगे जो कंसिस्टेंटली करोड़ों में कमाएंगे।
अब कुछ लोगों को लगेगा ये बंदा डिमोटिवेट कर रहा है, नहीं, मैंने ये बात भी बोली है, 3 से 5% लोग हैं, और ये स्टार्ट हर फील्ड में होता है। आईएएस राइट ऑफिसर भी, हर बंदा जो प्रिपेयर करता है वो आईएएस ऑफिसर बन के नहीं निकलता। एमबीबीएस करके भी हर बंदा एक अच्छा टॉप डॉक्टर नहीं बनता है, और हर राइट गाने वाला लता मंगेशकर जी भी नहीं बनता है। तो यू नीड टू एम्ब्रेस दिस फैक्ट, इसमें कुछ बुरा नहीं है। दूसरी चीज है, ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिवोशन एंड फुल टाइम। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी बनी है कि हर व्यक्ति वो फुल टाइम नहीं दे सकता। जब राइट। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे जॉब पे रहेगा तो वो फुल टाइम कहाँ से देगा, क्योंकि उसको कहाँ घर से भी तो रहेगा? चलाना है। बिल्कुल अगर सही कोई बात। बिजनेस कर रहा है, बिजनेस वाला तो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक लगा रहता है, कहाँ से राइट वो सर। कर पाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट यूएस में आपको क्यों ज्यादा ट्रेडर्स दिखते हैं, क्योंकि वहां पर 12-13 साल की उम्र में बोलते हैं जा तेरे को जो करना है अपने हिसाब से कर, हम तेरा खर्चा नहीं देखेंगे। तो राइट उनके राइट। पास एक फ्रीडम रहता है कि यार ठीक है, जैसे तैसे खर्चा पानी चलाऊंगा, लेट मी गेट इनटू ट्रेडिंग। उसमें से भी 10 लाख लोग घुसते हैं, उनमें से 1,000 या 500 लोग निकल आते हैं कि हाँ वी कैन डू दिस थिंग। तो ये राइट चीज हो गई। नेक्स्ट चीज ये हो जाती है कि इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली आसान है, उसमें टाइम फ्रेम आपका बड़ा रहता है। तो आपको पता है यार, अगर आज जैसे अभी 3-4 दिन से मार्केट नीचे गिर रहा है, पर आपको हम्म। पता है आपने क्वालिटी स्टॉक होल्ड किया है, आज से क्या 20 दिन भी नीचे गिर गया, चलो 2 महीने गिर गया, तो भी मैंने अगर अच्छा स्टॉक करा है आज नहीं तो कल तो वो चलना है, सिंपल सी चलेगा बात। चलेगा, बिल्कुल तो सही बात। आप अगर पेशेंस बिल्ड कर लो तो मेरे हिसाब से बिगिनर के लिए इन्वेस्टिंग से बेटर कुछ नहीं है। लेकिन अब थोड़ा, क्योंकि हमने किसी को लगेगा डिमोटिवेट किया तो थोड़ा मोटिवेशनल भी बोल देते हैं। राइट राइट। ट्रेडिंग में पोटेंशियल बहुत है, ट्रेडिंग में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कि मैं अपने आप को 4 साल का समय देता हूँ, 4 साल में मैं सारी किताबें पढ़ लूंगा, सारी यूट्यूब छान लूंगा, सब छान लूंगा। 4 साल में अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, नेट नेट पॉजिटिव नहीं आया, तो मैं ट्रेडिंग को थोड़ा सा बैक स्टेप पे लेके मैं इन्वेस्टिंग पे जाऊंगा। इस तरह से आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप बोलोगे यार ठीक है, मेरे को अगर मेरे ट्रेडिंग कैपेबिलिटी पे भरोसा है तो मुझे 10-20x की लेवरेज की जरूरत नहीं है। अगर मैं राइट इतना अच्छा हूं तो मैं 5x से भी करके बताऊंगा, 3x से भी करके बताऊंगा। और राइट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनेगा। आप ऑप्शन बाइंग से बना सकते हो, आप फ्यूचर से बना सकते हो, आप कमोडिटी से बना सकते हो, करेंसी। आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा इस चीज पे। तो राइट। ये मेरे सजेशंस रहेंगे। बिल्कुल सही सर, बहुत सही आपने एक्सप्लेन किया सर। एक और क्वेश्चन है सर, यहाँ पर जैसे हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग तो कैश करते हैं, और कैश के बाद जब किसी को एक कहते हैं ना लत लग जाती है कि पैसा कैश में कमा लिया। क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने मेरे को कहा कि सर हमने मतलब शेयर मार्केट में एंटर करना है, और मैंने उनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया तो उनका पैसा बना कैश मार्केट में। अब कैश के बाद उन्होंने कहा जी यहाँ तो पैसा बन रहा, अब हमने फ्यूचर ऑप्शंस पे जाना है। अब मेरे को क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन आता नहीं, तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा पहले आप सीखो और फिर वहां पैसा बनाओ। और वही बात हुई सर, 6 महीने बाद जितना पैसा कैश में कमाया था फ्यूचर ऑप्शन में सब निकल गया। तो जवाब सर में। एक बिगनर को, आप अगर बिगनर ने अगर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग में अपना एक कैरियर बनाना हो, मतलब एक ट्रेडर ही बनना हो, फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना हो, तो उसमें आप क्या कहोगे, क्या उसको स्टडी करनी चाहिए? थोड़ा सा गाइडेंस भी हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में मैक्सिमम लोग सिर्फ 2 रीजन के कारण घुसते हैं। क्योंकि आप 2,000 रुपए में भी एक ऑप्शन खरीद सकते हो, भले ही ओटीएम मिलता है। तो मेन क्या होता है कि अपने बजट में आ जा रहा है, वो ये नहीं राइट। सोचते कि 2,000 में वो लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, लॉटरी जिसमें टिकट। 80% टाइम है कि आप लूज कर जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज उसकी है नहीं। फ्यूचर्स में ऑब्वियसली आपको एक बड़ा कैपिटल चाहिए, आज के टाइम पे ओवरनाइट होल्ड करने या नॉर्मल के लिए भी 1-1.5 लाख रुपए तो मिनिमम आपको चाहिए अकाउंट में। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो होने चाहिए आपके अकाउंट में। तो पहली चीज है, अगर एक बिगिनर जाता भी है तो वो ऑप्शंस देख सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट बिगिनर नहीं, एटलीस्ट 6 महीने तो उसने कैश मार्केट देखा, उसको पता होना चाहिए मार्केट का राइट डायनामिक्स क्या है। उसके बाद ना उसे थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन में हमारा ये कैसे वर्क करता है। जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो थीटा के कारण पूरे वैल्यू राइट। गल जाती है। एक्सपायरी के दिन क्यों ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए, किस तरह से ऑप्शन को अगर आपने एक्सपायरी पे सेल भी हम्म किया, अचानक से अगर गामा बर्स्ट हो जाता है, एक चीज होती है अचानक से जो ऑप्शन भग जाता है, हम्म। तो उसमें आप कैसे फंस सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जब तक उनको समझ में नहीं आती है, जो लर्निंग करनी पड़ेगी। आजकल मीडियम की कमी नहीं है, आप सोशल मीडिया पे सीख सकते हो। आप आपको इतना नॉलेज होना चाहिए टू डिफरेंशिएट कौन सा सही नॉलेज है, कौन सी गलत राइट नॉलेज। राइट। तो ये सारी चीजें जब आपने एक बार ग्रिप बनाई, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप अपने फर्स्ट ईयर को किसी के 10th ईयर के साथ कंपेयर मत करो। आज मैं अगर कुछ कमा रहा हूं तो ये मेरे 10 साल की तपस्या है। आप अगर नए नए आए हो तो फर्स्ट ईयर में अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को अभिषेक जैसा कमाना है या XYZ जैसा कमाना है या YZ, कहां से होगा भाई? कहाँ हमने से उतना होगा, बिल्कुल सही।
बिल्कुल। मतलब इट्स जस्ट लाइक आप, मतलब कोई बंदा सत्य नडेला को देख के बोलेगा यार मेरे को भी इसी अगले साल से इतना कमाना है। अरे भाई, ही हैज गिवन 20-25 years टू दैट कंपनी एंड देन ही हैज रीच दैट लेवल। तो आप राइट। अपने आप को समय दो, जल्दी मत करो। ब्यूटीफुल प्रोफेशन है 5% के लिए ये, लेकिन यही चीज है, वो 5% वो 95% के लॉसेस से कमाने वाले हैं। राइट। ये रियलिटी ये है कि इट्स अ जीरो सम गेम। तो वो 95% जो लूज करते हैं, ये टॉप 5% वाले वो कमाते हैं। इसीलिए कमाते हैं। वो टॉप 5% इतना ज्यादा कमाते हैं, बिकॉज 95% एक बल्क में इतना ज्यादा लूज करते हैं। लूज तो आप करते अपने हैं। आप को समय दो, ऑप्शंस पे थोड़ा आप ज्यादा पहले ध्यान दो, और ये मत सोचो कि कॉल मतलब ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लिया, नीचे जाएगा तो पुट खरीद लिया। ऐसा सिर्फ नहीं होता, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। गूगल यूज कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। अच्छा सर, एक यहाँ पर कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं कि बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखे, आप बुक्स को समरी भी करते हो, समरी की वीडियो बनाते हो। तो सर कुछ बुक्स रेकमेंड करें हमारे फॉलोअर्स के लिए, आपकी एक आवाज बिगिनर के लिए बुक, अच्छी सी बुक। कट गई। हाँ, वापस बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि बुक्स जो है, आप बुक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हो, मैंने समरी वाली आपकी वीडियोस देखी थी। तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस चाहता हूं मैं कुछ बुक्स का, फॉलोअर्स ठीक के है, लिए। तो अगर अगर आप इन्वेस्टिंग रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट। उसके बाद आप पढ़ लीजिए पीटर लिंच की 2-3 प्यारी प्यारी किताबें हैं। आप बिल्कुल तीनों किताबें पढ़ लो उनकी, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट है, और भी 2-3 हैं। तो आप पीटर लिंच साहब की वो तीनों किताबें पढ़ लीजिए, और ये एकदम आपकी बेस बना देंगे। उसके बाद आपको सही में प्रॉपर इन्वेस्टर बनना है तो सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये आसानी से समझ में नहीं आएगी। मेरे को खुद 7-8 बार पढ़ने के बाद समझ में आई थी। तो आपको पहले बेसिक से चालू करो, जो मैंने पहले दो बताई, पीटर लिंच और कॉमन ठीक है। स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट। उसके बाद ये ट्रेडिंग की बात करें तो बिल्कुल बेसिक के लिए अश्विनी गुजराल जी की कुछ अच्छी किताबें हैं, हाउ टू मेक मनी यूजिंग चार्ट, हाउ टू मेक मनी यूजिंग डेरिवेटिव। ये आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर देगा। इसके अलावा अगर आपको और सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस बाय जोसेफ मर्फी, वो एक काफी अच्छी ओके। किताब है। और कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखना है तो जापानीज कैंडलस्टिक्स बाय स्टीव नीसन। तो ये कुछ किताबें अगर आप ध्यान देते हो, और अगर ऑपरेटर का हल्का फुल्का साइकोलॉजी का आइडिया चाहिए तो आप रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर पढ़िए। जेसी लिवरमोर जो बहुत ही लेजेंडरी ट्रेडर थे, उनके ऊपर राइट। आधारित ये किताब है। थोड़ी स्टोरी टाइप है, लेकिन आपको थोड़ा हल्का फुल्का उस पर हिंट्स मिलेगा। तो ये मेरे कुछ रिकमेंडेशन होंगे। गाइस, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं सर को बोलूंगा कि प्लीज मेरे को ये बुक्स के नाम मैसेज कर दें, और मैं आपके लिए स्टोरी जरूर डाल दूंगा, आप सारे सबके लिए। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेनी स्टॉक्स के ऊपर, और क्या बिगनर को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने इसका आंसर स्टार्टिंग में दिया। जब आप नॉर्मल एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे एज अ बिगिनर, तो पेनी स्टॉक्स तो दूर की बात है। देखिए, पेनी स्टॉक्स बहुत लोग इसलिए करते हैं, कम दाम में मिल रहा है, अपने बजट में आ रहा है, ये आ रहा है। पर आपको समझना है रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, वॉल्यूम उसमें कम रहते हैं, ऑपरेटर ज्यादा रहते हैं, तो आपके फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पेनी स्टॉक्स उन लोगों के लिए हैं, उन सीजन्ड इन्वेस्टर जिनने मार्केट में 5-6 साल एटलीस्ट दे दिए हैं, उनको प्रॉपर फंडामेंटल आता है, और वो एक फ्यूचर पोटेंशियल के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं कि आज मैं अगर इसको बाय करूंगा, इसका आज मार्केट कैप 50 करोड़ का है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका मार्केट कैप आगे चल के 50,000 करोड़ हो जाएगा। राइट। तो वो दे आर बेटिंग ऑन वन पेनी स्टॉक बिकमिंग द नेक्स्ट मिड कैप, और इफ पॉसिबल अ ब्लू चिप। वो तब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बिगिनर को तो नहीं करना चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आफ्टर रिसर्च। पर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी ना अपना हैवी एलोकेशन पेनी स्टॉक्स पे नहीं रखता है। हार्डली 30% एट मैक्स वो रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सर आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड उसके बाद हम क्यू एंड ए सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सर बिल्कुल। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लॉस में एवरेजिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। लॉस आपका हो रहा है, इसका मतलब आपने जो ओरिजिनल थेसिस बनाई थी वो गलत हो चुका है। तो गलत। गलत के ऊपर आप और गलती करोगे। ये इसको आप सिंपल सा वो देख लो कि आपको चोट लगी है, और चोट को आप और खुरेदे जा रहे हो, और खुरेदे जा रहे हो, हाँ। तो चोट तो और हील कहाँ से होगा, है ना। तो आपको राइट। जब चोट लगी है तो आपको बैंडेज लगाना है। बैंडेज मतलब स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट करना है। तो एवरेजिंग करना सही नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग तो 150 से यस बैंक एवरेज करते जा रहे हैं। और राइट। आज आज वो एवरेज इन्वेस्टर बन चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेल के पास वही है। तो पॉइंट ये है कि आपका जब थेसिस ओरिजिनल, चाहे ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट हो, आपको ओरिजिनल लॉजिक अगर बदल जाता है, कृपया करके आप उस स्टॉक से निकल जाए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन तो है, अब किस स्टॉक में एवरेज अगर करना भी चाहे तो ऐसा कौन सा स्टॉक होना चाहिए जिसमें हम एवरेज कर सकते हैं? आप उसी स्टॉक पे एवरेज करो जो मार्केट के सेंटिमेंट के कारण गिरा है, लेकिन आपका क्वालिटी का कन्विक्शन नहीं बदला है।
मतलब आपने एक स्टॉक लिया ये सोचकर कि आज से 10 साल बाद इसके प्रोडक्ट और सर्विस तो भी बिकेंगे और अच्छा रेवेन्यू होगा, लेकिन मार्केट में मान लो कोरोना आ गया या फिर कुछ नया वेव आ राइट। गया जिसके कारण मार्केट में करेक्शन हो गया, या हाल फिलहाल में फेड का जैसा कुछ आ गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड का आ गया जिसके कारण गिर रहा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तब आप उसको ऐड करोगे। ठीक है। ओके। पर आप तो फॉर एग्जाम्पल जब नेस्ले गिरा था तब मैंने उसको ऐड किया। नेस्ले अभी जब राइट, राइट। 2020 में भी गिरा था तो मैंने ऐड किया, एसआरएफ ऐड किया। रिलायंस मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा कन्विक्शन नहीं था, जबकि रिलायंस काफी अच्छा भागा वहां से, बहुत उस अच्छा। समय पे यस, मेरा यस। इसलिए नहीं था बिकॉज मेरा थ्योरी था मैं डेट के बेसिस पे देखता हूँ, और कोरोना के जस्ट पहले तो डेट बहुत था रिलायंस पे। राइट, अब राइट। ये मेरे को उनने प्रूफ रॉन्ग कर दिया, देखिए इतने साल के बाद भी ये प्रूफ रॉन्ग हुआ कि मुकेश भाई ने बोला कोविड के टाइम तो उनने सारा लोन सारा निकलवा दिया, अब। वो भी लॉकडाउन के समय पे। यस, यस। दैट शोज अ विजनरी लीडरशिप। तो हाँ, हर बंदा, रामदेव अग्रवाल सर ने मनपसंद बेवरेजेस को नेक्स्ट कोको कोला बोल के उधर इन्वेस्ट किया था, उनका भी लॉस हुआ था, तो ये भी आप समझो कि राइट, राइट। सबका एक प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, बट एवरेज आप तभी करोगे जब एक क्वालिटी स्टॉक है, उसका थीम नहीं बदला है, मार्केट बदला है, तब आप उस पर एवरेज करोगे तो सेंस। अगर उसी का थीम बदल गया, अब मान लो आपने XYZ स्टॉक लिया है ये सोच के अच्छा चलेगा, मान लो वो सेक्टर में मोनोपोली था, कल को राइट। दूसरा प्लेयर्स भी आ गए, तो फिर तो पूरा माहौल बदल गया ना, तो अब आप यस। एवरेज करके क्या फायदा होगा, तो आप निकलो वहां से, ये चीज। राइट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, बहुत आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे वो बिल्कुल आपने सही बताए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। तो गाइज अब हम लाइव Q&A सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 10 मिनट्स का हमारा Q&A सेशन है। और अभिषेक सर से आपकी जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। Q&A सेशन स्टार्ट हो चुका है गाइज, आपकी अगर कोई क्वेरी हो अभिषेक सर से तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ एक पे बार देख एक, लीजिए। हाँ। यस यस या मैं देख रहा हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हमारे एक फॉलोअर का, वो पूछ रहे हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन स्विंग में होना चाहिए, कितना शॉर्ट में होना चाहिए और कितना लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, एक रफ आइडिया अगर हम दे तो। लॉन्ग टर्म पे एटलीस्ट आपका 45% रखिए, 45 to 50%। स्विंग पे आप रखिए अनदर एटलीस्ट 20 to 30%, 30% आप रख लीजिए, और बाकी 20% आप डे ट्रेड के हिसाब से रख सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़ गया तो आप इंट्राडे पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप ये रेशियो रखिए। ठीक है। तो सर हमारे एक फॉलोअर है रवि राय जी, इनका एक क्वेश्चन है कि ऑप्शन के लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे इनको। एक्चुअली ऑप्शंस की काफी सारी किताबें हैं, बट मैंने लेटली जो रियलाइज किया है कि ये वेस्टर्न ऑथर्स के बहुत सारे कंसेप्ट ना, बिकॉज वहां पर यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं तो यहाँ पर राइट। इतने ज्यादा वर्क नहीं करते। बट एक किताब है, जैसे आप ऑनलाइन फ्री वेबसाइट भी मिल जाएगी, ऑप्शन प्लेबुक करके, आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शंस का वहां पे। ठीक है, ठीक है। और सर हमारे एक और फॉलोअर का क्वेश्चन है, ईटीएफ में कितना परसेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है, अच्छे से स्टॉक लेना आता है, तो आप सिर्फ 20-30% रखिए, बाकी आपका खुद का सिलेक्शन कीजिए। लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो 60 to 70% आप ईटीएफ लेके रखिए। ठीक है सर, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन वैसे पूछ सकता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ। काफी सारे फॉलोअर पूछ रहे हैं, आईटीसी बाय करे या नहीं। अरे यार, आईटीसी यार अभी क्या ही बोले, बट देखिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी तो अच्छी है, कैश रिच कंपनी है। थोड़ा सा बस ये है कि डिविडेंड विविडेंड भी दे रही है, फिक्स डिपॉजिट ही है वैसे तो एक तरीके से देखा जाए। बट मुझे पूरा विश्वास है कि जिनने भी ये सवाल पूछे हैं, उनके जो परपोते के परपोते के परपोते होंगे, अगर उनके लिए वो लेके रखते हैं तो उनको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेगा। तो आप आने वाली छठी पुश्ती के लिए लेके अभी से रख लीजिए, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। बहुत सही सर, बहुत अच्छा आंसर दिया वैसे आपने। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है हमारे फॉलोअर का, ये जो रीसेंट फॉल है इसको मतलब फॉल यू सी एज अ डिप और अ करेक्शन, मतलब क्या कहना चाहोगे सर, ये वाला जो फॉल अभी चल रहा है, छोटा मोटा ये फॉल आता करेक्शन रहता है। है, पर एक हेल्दी करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो, इनको अपॉर्चुनिटी के जैसे बनाओ। अगर आप ट्रेडर हो तो मोमेंटम के साथ रहो, वो मेरा सजेशन रहेगा। अच्छा सर, ये बहुत क्वेश्चन, एक फॉलोअर है विनय शर्मा जी, ये कह रहे हैं सर आई एम एडिक्टिव ऑफ डूइंग ऑप्शन एंड कांट कंट्रोल माई सेल्फ गेटिंग इनटू एनी ट्रेड, व्हाट शुड आई डू नाउ। विड्रॉ 80% ऑफ योर कैपिटल फ्रॉम योर डीमैट, एज सिंपल एज दैट। जब पैसा ही नहीं रहेगा, जब ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, वो वाली फीलिंग। राइट। और
अच्छा सर, एक चीज आप बताओ, अभी जैसे आपको पता है सर, मार्केट में तो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज मिलते हैं, बट फिर भी एक, चलो अगर कोई कोर्स लेता है तो उसकी कहीं ना कहीं उसको हेल्प भी मिलती है। एक अगर किसी ने एक नॉर्मल अगर स्टडी करनी है तो वो कहाँ से करे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, मतलब एक आप एवरेज फ्री अच्छी में करो एजुकेशन। दोस्त। आप जेरोदा वर्सिटी आपको फ्री में मिलेगी। यस, आई डू रन सम कोर्सेज, बट मैं बोलूंगा आप जेरोदा वर्सिटी से फ्री में कर लो, तो आपको बेसिक्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा वहां पे। एंड दीज डेज यू हैव इंटरनेट, अगर आपके पास समय है तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट कंपलसरी कि आप किसी के पास जाओ। आपको कोर्स कब जाना है, आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि हाँ, मुझे अब मैराथन भागना आ गया है, अब मेरे को वर्ल्ड लेवल पे खेलना है, उसको कैसे सीखना है, उसके लिए मैं राइट। कोर्स लेता हूँ। तो अब राइट। मैराथन तो भागो, पहले सीखो तो सही वो वाली चीज। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, फॉलोअर है सुमित जी। इनका कहना है कि आई एम डूइंग ग्रेट इन कैश मार्केट और कैश इंट्राडे में ये अच्छा काम कर रहे हैं। इज इट नॉट, मतलब ये कह रहे हैं कि ये एफएनडो में एंटर करे या ना करे। मत करो। व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन समथिंग, क्यों एंटर करना है? जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया दिखा रही है, कोई जरूरत नहीं है। इसी को इतने अच्छे से मास्टरी करो कि यहीं से तुम इतना। हम क्या होता है, हम निकलते हैं गोवा के लिए, फिर बीच में मन करता है कानपुर चले जाते हैं, फिर बीच में हैदराबाद। अरे बस गोवा पे बढ़िया जा रहे हो, गोवा जाओ ना, मस्त बीच में घूमो फिरो नाचो गाओ। तो दैट इज द राइट। पॉइंट, डोंट डाइवर्ट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, ये क्वेरी भी आ गई और ये मैंने आपसे पूछा भी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। आपका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या व्यू है? मैं क्योंकि हर किसी से पूछता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट करता ही नहीं, मैंने अभी तक अपना सिंगल रुपीज नहीं डाला, क्योंकि मेरे को वो चीज समझ नहीं है। समझ आपका में क्या नहीं कहना है आता। सर? मैंने हल्का फुल्का किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, और वो भी हार्डकोर, जो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, मैटिक हो गया, दो चार और हैं। मेरा ये चीज है, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया वो भी बताता हूँ। बिकॉज फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन तो है, उस पर कोई डाउट नहीं है। और मैं ये उस सीन में नहीं जाना चाहता हूँ कि मुझे अभी कोई चीज समझ में बिल्कुल नहीं आई, इसके कारण मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बाद में मैं फोमो नहीं चाहता हूँ। राइट। तो मैंने हल्का फुल्का, टू इग्नोर दैट फोमो, कि भाई अपन भी थे उस ट्रेंड में, तो उसके लिए क्या है, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड हेविली, ताकि कल को अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग अ सब्सटैंशियल स्टेक ऑफ माय पोर्टफोलियो। तीसरी चीज ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि यस, डिजिटल करेंसीज की तरफ काफी सारी चीजें जाएंगी, बट जो आपने किया वो भी सही है। बिकॉज अनटन अनलेस आपको चीजें समझ में नहीं आती, आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे खुद 2 ढाई साल लग गए थे अपने आप को राइट। राइट। कन्विंस करने के लिए। आप खुद को कन्विंस अपनी रिसर्च से नहीं कर रहे हो तो मत करो, दूसरे के कहने पे नहीं, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने क्रिप्टो में 10,000% बनाया तो ना, वो दैट इज नॉट द राइट। राइट। आपको अगर लगता है कि हाँ देर इज, जैसे मेरे को अब समझ में आता है कि इथीरियम की क्या यूटिलिटी हो सकती है, मुझे राइट। समझ में आता है मैटिक का क्या चीज है, पॉलीगॉन का क्या चीज हो सकता है, जो भी है, तो उस बेसिस पे मैं ले रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं देखता हूँ काफी सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे क्रिप्टो की बातें करते हैं, जब उनको खुद ही वो कन्विंस्ड नहीं है उसके राइट। बारे राइट। में। बिल्कुल। राइट। तो मैंने भी क्रिप्टो के बारे में तब तक बात नहीं करी जब तक मैं खुद उसके लिए थोड़ा बहुत कन्विंस नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट, आई ब्रांड्स वर कमिंग, पर मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स को उस समय तक मना करके रखा था कि नहीं, जब तक मैं राइट। राइट। कन्विंस नहीं होता नहीं। फिर मेरे को कन्विक्शन हुआ, तो अभी भी कम परसेंटेज क्यों डाला हुआ है, क्योंकि आई एम स्टिल फिगरिंग आउट अ फ्यू मोर थिंग्स इन द अंडर अंडर राइट। क्रिप्टो। जब मेरे बहुत कन्विक्शन बढ़ेगा तो आई विल पुट, बट मेरा हमेशा से ये कहना होगा कि किसी भी न्यू एसेट क्लास पे कभी भी आप अपने नेटवर्थ का 20 से 30% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। राइट सर। राइट। बिल्कुल सही सर, आपने ये क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल सही बताया कि अगर आपको उसमें लगता है कि हाँ इसका फ्यूचर या उसके बिल्कुल कोई कन्विक्शन है, तभी उसमें एंटर करना चाहिए, अदरवाइज उसको नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। सर आई होप कि, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, आपने आज का लाइव सेशन में टाइम दिया, फाइनेंशियल अड्डा पे आप आए। और गाइस, जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सर का यूट्यूब चैनल एक बार जरूर विजिट करना। अभिषेक कर, आप बस, आपको सिर्फ अभिषेक कर लिखना है यूट्यूब पे और आपको सर का चैनल मिल जाएगा। और खास करके सर की जो स्कैम वाली सीरीज है वो तो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो देखनी स्टार्ट करी तो सर की आई थिंक 5 to 10 वीडियोस है स्कैम की सीरीज में, और आप सारी देख के उठोगे। सर मैंने तो एक बार स्टार्ट की थी, मैंने आपको फोटो भी भेजी थी इंस्टा पे, सर मैं नहीं रुक रहा, मैंने बिल्कुल। सारी वीडियो पहले देखी, फिर मैंने बंद करा लैपटॉप। तो वो वाली सीरीज तो आपने बहुत ही बढ़िया बनाई है। तो गाइस, सर का बिल्कुल। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। और सर ने जो बुक्स रेकमेंड करी है, मैं उसकी अभी थोड़ी देर में ही स्टोरी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम दिया, फाइनेंशियल अड्डा पे आप लाइव आए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा पूरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर। सो गाइस, कैसा लगा आज का लाइव सेशन, कमेंट करके बताओ मेरे को।
और जिसको फ्री कोर्सेज अटेंड करने हैं वो मेरे को डीएम कर सकता है। आप सभी को मैं फ्री कोर्स प्रोवाइड करके जाता हूं। जब भी मैं लाइव आता हूं उसके बाद मैं कोई ना कोई फ्री कोर्स प्रोवाइड करता हूं। मेरे पास ऐसी बात नहीं है, फ्री कोर्स में मेरे पास बेसिक कोर्स भी है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी है, टेक्निकल एनालिसिस भी है, टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में भी है। तो ये सारे मेरे पास फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। बट ये मैं उनको देता हूं जिसको पहले, सबसे पहले मैं कोर्स देता हूं बेसिक्स। जिसने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया उसको मैं दूंगा नेक्स्ट टेक्निकल, उसके बाद कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद म्यूचुअल फंड। तो कोर्सेज अपने पास बहुत है। जिसको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, फ्री कोर्स के लिए मेरे को बस डीएम कर लो, मैं आपको जो है फ्री कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन है किसके साथ रखें कमेंट करके बताओ, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट लाइव सेशन किसके साथ रखें? भाई साहब यहां डीएम ना करो, मेरे को डीएम पर्सनली करो। गौरव जी, ये जो सेबी रजिस्टर्ड वाला आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूं एक पोस्ट बनाऊंगा। ऐसे यहां समझाना मुश्किल होगा, इसके ऊपर मैं एक पोस्ट बना दूंगा। गाइस कमेंट करके बताओ कि अगला लाइव सेशन किसके साथ करूं। आईपीओ मंत्र जी यानी आरके सर के साथ, ठीक है जी, आरके सर से भी हम कांटेक्ट करते हैं। अनीश सिंह ठाकुर जी, ठीक है जी, प्रसाद सर के साथ, ठीक है। प्रसाद सर से मेरी बात चल रही है, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, देखते हैं उनका कब रिप्लाई आता है। राज शमानी जी, उन्होंने मेरे को फॉलो किया हुआ था फाइनेंशियल अड्डा पेज को, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। राज शमानी जी ने फॉलो किया है हमारे को। अनीश सिंह ठाकुर जी, अच्छा, इलॉन मस्क के साथ भी बात हुआ। अनंत लड्डा जी के साथ मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जो लास्ट लाइव सेशन था वो अनंत लड्डा जी के साथ था, इन्वेस्ट आज फॉर कल। आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। या श्योर सर, अतुल जी इसका लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग है अभी मैं अपलोड कर दूंगा। मुकुल अग्रवाल जी के साथ भी मैं बात करूंगा, मुकुल अग्रवाल जी के साथ करते हैं। निखिल कामत जी, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, अब मैं बात करता हूं और जिससे भी टाइम मिलेगा उनके साथ, रचना राणेडी जी मैम के साथ भी, ठीक है जी। आप सबके मैंने नोट डाउन कर लिए। सो गाइस लास्ट में आपको बोलना चाहता हूं, जिन्होंने भी फ्री कोर्स अटेंड करना है वो मेरे को डीएम करें, मैं आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्द से जल्द डीएम करें। पहले मैं आपको बेसिक्स का कोर्स दूंगा, अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अगर आप वो कंप्लीट करते हो, एक तो वो बिल्कुल फ्री है, वैसे उसकी कॉस्ट है अराउंड 4700, बट मैं आपको फ्री दे रहा हूं। और आशीष जी, मेरी पर्सनल आईडी मैं यहाँ पे आई थिंक शेयर कर पाऊं, मैं चेक कर लेता हूँ। ये लीजिए आप मेरी पर्सनल आईडी, ये रही मेरी पर्सनल आईडी, आशीष जी फॉलो कर लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, 4700 का कोर्स है और मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो खाली ऐसा नहीं है, तो अगर आप लोग अपनी जो है करियर बनाना चाहते हो शेयर मार्केट वाली फील्ड में, तो ये सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज क्लियर करने में, इंटरव्यूज में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जरूर आप अटेंड करो और मेरे को डीएम करो लास्ट, और डीएम करते ही मैं आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज का लाइव सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने लाइव सेशन आज का अटेंड किया, थैंक यू सो मच, नमस्ते। सोनू जी, डीएम आप मेरे को फाइनेंशियल अड्डा पेज को मैसेज कर दीजिए कि सेंड मी फ्री कोर्स, और मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, थैंक यू सो मच।